हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज एक ऐसा लेक्चर करने वाले जो सारे बच्चों को समझ में आता है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। थंबनेल देखा होगा, ये मिलीमीटर क्या है उसके बारे में देखेंगे, ये सेंटीमीटर क्या है वो देखेंगे, आता है डेसीमीटर और फिर उसके बाद आता है मीटर, और कहीं दूर हमारा किलोमीटर भी होता है। बट आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ये 4 यूनिट्स को। ये 4 यूनिट्स का कन्वर्जन सारे बच्चों को पता होना चाहिए, बिकॉज हम जब स्कूल में सम्स करते हैं तो वहाँ पे हमें यूनिट्स का कन्वर्जन करना पड़ता है, बिकॉज हम जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यूनिट्स सेम होनी चाहिए। और कई बच्चे इसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं एक मिलीमीटर की स्केल बना रहा हूँ। किसकी? मिलीमीटर की स्केल बना रहा हूँ। तो ये मेरी स्केल में पहले ऐसे बना कर रखता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर रखा मैंने 0। क्या लगा? 0। अब मैंने एक लाइन बनाया। तुम्हारी स्केल लेके देखो, एक छोटी छोटी लाइंस होती है। ठीक है, तो वो लाइन्स पे बना रहा हूँ। मैंने फर्स्ट लाइन बनाई, ये हो गया मेरा 1 मिलीमीटर। दूसरी लाइन बनाई, ये मेरा हो गया 2 मिलीमीटर। तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 10 मिलीमीटर। क्लियर है? ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है ये 10 मिलीमीटर, और इसी 10 मिलीमीटर को हम कोई और एक नाम से बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर। समझ रहा है? आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। तो 10 मिलीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। क्लियर है? कितना क्लियर है? अरे यार ये अटक रहा। ठीक है, अब मैं आगे और बना रहा हूँ। 11 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया 20 मिलीमीटर। ध्यान से समझ। अरे सबसे पहले ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर होता क्या है वो समझो, उसके बाद कन्वर्जन तो बता दूंगा। छोटा सा लेक्चर होगा, बड़ा नहीं। तो ये हो गया 0 से लेकर 20 मिलीमीटर। तो ये 0 से लेकर 20 मिलीमीटर हो गया। यहाँ से 0 से लेकर 10 तक कितना था? 1 सेंटीमीटर। तो ये पूरा टोटल कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर। मतलब 20 मिलीमीटर को तुम 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये 20 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हो गया 30 मिलीमीटर। ऐसे करते करते मैं पहुंचा 40 पे, ऐसे करते करते मैं पहुंचा 50 पे, ऐसे करते करते मैं पहुंचा 60 पे, ऐसे करते करते मैं पहुंचा 70 पे, ऐसे करते करते मैं पहुंचा 80 पे, ऐसे करते करते मैं पहुंचा 90 पे, और ऐसे ही करते करते मैं पहुंचा 100 पे। अब ध्यान से समझो, ये 0 मिलीमीटर का कुछ भी नहीं था। ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 5 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर करते 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 ये पूरा स्केल कितने का बन गया? 100 मिलीमीटर का। कितना? 100 मिलीमीटर। यहां से लेकर 0 से 10 तक हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, ये 5, ये 6 सेंटीमीटर, 7, 8, 9 और ये 10 सेंटीमीटर हो गया। कितना? यहां से लेकर यहां तक ये हो गया 10 सेंटीमीटर। मतलब 100 मिलीमीटर को तुम 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। देखो पहला स्केल समझो, 10 सेंटीमीटर बोल सकते हो। ओके, अब ये 10 सेंटीमीटर जो है, इस 10 सेंटीमीटर को हमने एक नाम दे दिया 1 डेसीमीटर। देखो समझो, पहला मैंने 10 का गुच्छा बनाया, 10 मिलीमीटर का गुच्छा बनाया, उसको बोला 1 सेंटीमीटर। फिर ये 1 सेंटीमीटर था, इसका मैंने 10 का गुच्छा बनाया, 10 सेंटीमीटर को हमने बोल दिया 1 डेसीमीटर। और इसी तरीके से 10 डेसीमीटर को हम बोल देंगे 1 मीटर। ये है तुम्हारी यूनिट्स जो स्कूल में लिखी जाती है बुक्स में, और ये यहां से आई है। अब इसको प्रॉपर्ली समझो। तो मिलीमीटर का मतलब समझ गया, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो काउंटिंग है हमारी मिलीमीटर्स की है। 10 मिलीमीटर को एज एन गुच्छा हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर। फिर पूरा 10 सेंटीमीटर का एक गुच्छा हम उसको बोल सकते हैं 1 डेसीमीटर। मतलब देखो, ये पूरा यहाँ तक कितना है? 100 मिलीमीटर है। इसी 100 मिलीमीटर को हम बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर, और इसी नंबर लाइन को 10 सेंटीमीटर को हमने क्या बोला है? 1 डेसीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है? 1 डेसीमीटर। मतलब ये जो लाइन पूरी है इसको तुम बोल सकते हो 100 मिलीमीटर। क्या तुम्हारा आंसर सही है? यस। यही 10 मिलीमीटर को तुम बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर। यस। क्या यही 10 सेंटीमीटर को तुम बोल सकते हो 1 डेसीमीटर? यस। मतलब इसी लाइन को तुम 3 तरीके से बोल सकते हो। बाकी कन्वर्जन तो दूर की बात है, फिलहाल सिर्फ समझा रहा हूं कि इसी में 100 मिलीमीटर को ही तुम बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर। देखो 10 सेंटीमीटर ना पूरा,
और यही 10 सेंटीमीटर को हमने बोल दिया 1 डेसीमीटर। आसान, एकदम आसान। अब देखो, अब इसे कन्वर्जन, अब इसकी कन्वर्जन, अब इसका कन्वर्जन समझना। ये रखो, मुझे बताओ 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 का गुच्छा बनाया, 1 सेंटीमीटर बना दिया। 1 सेंटीमीटर का 10 गुच्छा बनाया, 10 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर बोल दिया। और इसका भी 10 का गुच्छा बनाया, 10 डेसीमीटर को क्या बोल दिया, 1 मीटर। क्या सब कन्वर्जन में 10-10 का फैक्टर इन्वॉल्व है? 10-10 का गुच्छा बनाया है। यस। अब मुझे बताओ सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? मुझे लगता है मिलीमीटर, सबसे छोटी यूनिट, कितनी छोटी है। उसके बाद आता है तुम्हारा सेंटीमीटर, उसके बाद आता है डेसीमीटर, और लास्ट में तुम्हारा मीटर। आज के टॉपिक के हिसाब से मीटर के भी ऊपर यूनिट से किलोमीटर्स वगैरह आती है, बट हम उसकी आज बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? ओके। ये सबसे छोटा यूनिट, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए 10 mm को जोड़ा तो 1 सेंटीमीटर मिला, इसको 10 बनाया तो 1 dm मिला, और इसको 10 बनाया तो 1 मीटर मिला। मतलब सब में कितना फैक्टर है? 10-10 का फैक्टर है। अब चीज़ याद रखो, अब कुछ तरीके कन्वर्जन के, अब कुछ तरीके कन्वर्जन के, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, किसी को नोट करना है तो। ओके, आई होप नोट कर लिया रहेगा। अब मैं कुछ इरेज कर रहा हूँ, ये ऊपर का, ये नंबर रहने दो, तुम्हें आइडिया मिलेगा। अब कन्वर्जन, अब मुझे पूछा है, मैं स्टैंडर्ड बताया कि 10 mm कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। अब मैं पूछ रहा हूँ 5 mm कितना सेंटीमीटर है? अब बताओ 10 mm कितना होता है? चलो एक कन्फ्यूजन नहीं करते, हम क्या करते हैं, 50 mm ले लेते हैं। 50 mm कितना सेंटीमीटर है? अब मुझे बताओ, एकदम शॉर्टकट तरीका फॉलो करना, और अगर नहीं आया तो बोलना। सबसे शॉर्टकट तरीका, mm से तुम्हें जाना है सेंटीमीटर में, mm से जाना है सेंटीमीटर में, मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाना है। अगर तुम्हें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाना है तो डिवाइड करो, अगर तुम्हें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाना है तो क्या कर दो, डिवाइड करो। अब डिवाइड किससे करना है? क्या मिलीमीटर के बाद ही सेंटीमीटर आ रहा था और 10 का फर्क था? 10 मिलीमीटर को हमने क्या बोल दिया था, 1, मतलब 10 का फर्क। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 का डिफरेंस है, यहाँ से लेकर 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए मुझे सिर्फ 10 चाहिए। कितना चाहिए? 10, मतलब सिर्फ एक 0। तो डिवाइड करना है तुम्हें सिर्फ एक 0, मतलब 10 से। किसको? इसको साइड में रखो, 50 डिवाइड करो 10 से, कैंसिलेशंस करो 5, ये 5 क्या मिला? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? सॉरी 10 पाएगा, हाँ 5 सेंटीमीटर, मतलब 50 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्या तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं। 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर था, 20 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर हो गया, 30 मिलीमीटर 3 सेंटीमीटर हो गया, 40 मिलीमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया, और 50 मिलीमीटर 5 सेंटीमीटर हो गया। तुम्हें नंबर लाइन से भी समझा रहा हूं मैं, साथ में कन्वर्जन भी बता रहा हूं। क्लियर है? अब ये तो नंबर लाइन का सबूत दे रहा है, देखो हो रहा है करके। और एक कन्वर्जन देखो, चलो और एक कन्वर्जन देखो। मुझे बताओ 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा? सबसे पहला तरीका, तुम्हें किसको चेंज करना है? तुम्हें मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर से। इसका मतलब तुम छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहे हो, तो तुम्हें डिवाइड करना है। अब डिवाइड कितने से करो? उतने से ही करो जितना तुम आगे बढ़ रहे हो। तुम यहाँ से मिलीमीटर में सेंटीमीटर गए, मतलब तुम सिर्फ एक आगे बढ़े, एक आगे बढ़े मतलब सिर्फ 10। इसका मतलब ये जो मिलीमीटर जो है, इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना मिला? 10 सेंटीमीटर। क्या 100 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर मिला? क्या 100 मिलीमीटर, मैंने तुमको सबूत दे चुका था पहले, ये 10 सेंटीमीटर है। कन्वर्जन क्लियर? अब दूसरा कन्वर्जन देखो। अब हम जा रहे हैं मिलीमीटर से मीटर में, मिलीमीटर से मीटर में। अब मुझे बताओ 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? अब ध्यान देना, मिलीमीटर से मीटर में जा रहे हो मतलब तुम यूनिट्स को बढ़ा रहे हो। अगर यूनिट्स को बढ़ा रहे हो तो तुम्हें करना है डिवाइड। अब डिवाइड कितने जीरो से करोगे वो डिसाइड करेगा ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। मिलीमीटर से मीटर तक, मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, मतलब 3 बार 10, मतलब 3 जीरो, मतलब कितना? 1000। इसको डिवाइड कर दो 1000 से, 1/10, 0.1 मीटर। आसान।
कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ कन्फ्यूजन। चलो एक और एक सम। अब हम जा रहे हैं सेंटीमीटर से मीटर में। मुझे बताओ 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। क्लियर। हम जा रहे हैं सेंटीमीटर से मीटर में, मतलब हम यूनिट को बढ़ा रहे हैं। यूनिट को बढ़ा रहे हैं तो हम करेंगे डिवीजन। क्या करेंगे? डिवीजन। डिवीजन करेंगे तो कितना जीरोस लगेगा? देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हो। सेंटीमीटर से डेसीमीटर 10, डेसीमीटर से मीटर 10, मतलब कितना? मतलब कितना? 100। तो 10 को डिवाइड बाय 100 कर दो। कैंसिल कैंसिल, 1 अपॉइंट कितना हुआ? 0.1 मीटर। कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे सिर्फ 10 है, तो कितना मिला? 0.1 मीटर। क्लियर? क्लियर। ओके, अभी हमने किया ये डिवीजन। किसी को नोट करना तो कर लो, किसी को नोट करना तो कर लो, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं यूनिट्स को नीचे गिराने वाले। मतलब मान लो मैं पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। 1 मीटर के लिए कितना सेंटीमीटर। ओके, अब हमारी यूनिट्स नीचे उतर रही है। अब हमारी यूनिट्स नीचे उतर रही है। अगर हमारी यूनिट्स नीचे की तरफ उतरी तो मल्टीप्लाई करो। सिंपल। यहाँ पे जब यूनिट्स बढ़ रही थी तो हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के लिए हमने जीरोस पकड़े। कितने जीरोस? जितने ही हम जंप कर रहे हैं उतने जीरोस। यहाँ पर यूनिट अगर नीचे गिर रही है, मीटर को सेंटीमीटर में, मतलब बड़ा सा मीटर उसको सेंटीमीटर में लेके आना है। मतलब सिंपल है कि यूनिट मेरी कम हो रही है। अगर कम हो रही है तो मल्टीप्लाई करो। अब कितने जीरो से मल्टीप्लाई करो, यही पे डिसाइड करो। मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से लेकर डेसीमीटर तक 10, डेसीमीटर से सेंटीमीटर तक 10, मतलब कितना हुआ? 2 10 मतलब 100। सिंपल मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 100 कितना हुआ? 100 क्या? सेंटीमीटर, है ना? मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब तो मैं बताता हूँ 10 सेंटीमीटर का बताता हूँ। मुझे बताओ 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर। ये सब तुम्हें पता है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। 10 सेंटीमीटर के लिए कितना मिलीमीटर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, मतलब हमारी यूनिट कम हो रही है। यूनिट्स अगर कम हो रही है तो हमें करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जीरो डिसाइड करने पड़ेंगे। जीरो डिसाइड कहाँ से होगा? यहाँ से। कितना जंप कर रहे हो? हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जंप करने के लिए सिर्फ एक जीरो का यूज़ करेंगे, बिकॉज सिर्फ एक जंप है। तो नीचे की तरफ उतर रहे हो तो वो एक जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो है इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100 मिलीमीटर। दिख रहा था 100 मिलीमीटर। 10 सेंटीमीटर था, 100 मिलीमीटर। और एक कन्वर्जन करते हैं, ये ऊपर वाले को इरेज करता हूँ मैं। लास्ट एक दो सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए। अब मुझे बताओ, देखो मैंने लिखा 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होगा। 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर होगा। अब देखो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं। सेंटीमीटर से मिलीमीटर मतलब हम यूनिट को कम कर रहे हैं। यूनिट को कम कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जीरो डिसाइड कौन करेगा? कितना जंप किया है। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में मैंने सिर्फ एक जंप किया है, मतलब 10। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 10 मुझे मिला 5 मिलीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? हाफ सेंटीमीटर, मतलब आधा सेंटीमीटर। क्या ये पूरा 1 सेंटीमीटर था? क्या ये 0 से लेके 5 तक आधा सेंटीमीटर था? और देखो 0 से आधा सेंटीमीटर कितना है? 5 मिलीमीटर। अब बड़ा कन्वर्जन करते हैं मीटर से मिलीमीटर में। लास्ट मीटर से मिलीमीटर में मुझे बताओ, एक काम करते हैं डेसीमीटर में जाते हैं। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर। ये 10 डेसीमीटर है मिलीमीटर। हम डेसीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, मतलब हम यूनिट को छोटा कर रहे हैं। अगर यूनिट को छोटा कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जीरो डिसाइड होगा यहाँ से। कितना जंप कर रहे हो? डेसीमीटर से मिलीमीटर में। तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर 10, सेंटीमीटर से मिलीमीटर 10, मतलब टोटल हुए 100। मतलब सिंपल है कि इस 10 को मुझे 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा 1000 मिलीमीटर। मतलब 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। काफ़ी आसान। और एक लास्ट मीटर से सेंटीमीटर। मुझे बताओ 50 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। लास्ट 50 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। तो 50 मीटर है, मुझे बोलना है वो कितना सेंटीमीटर होगा। मतलब मीटर से हम जंप कर रहे हैं सेंटीमीटर में, मतलब मीटर से सेंटीमीटर में जंप कर रहे हैं, मतलब हम यूनिट्स कम कर रहे हैं। यूनिट अगर कम कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें जीरो डिसाइड करना पड़ेगा, एंड जीरो डिसाइड होगा यहाँ से। कितना जंप किया? 10 10 100। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल इसको 50 इंटू 100 करना पड़ेगा, जो कि मिलेगा 5000 सेंटीमीटर। और एक लास्ट इसी को लेते हैं।
0.5 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 0.5 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, ध्यान दो। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर, तो सिंपल नीचे हम यूनिट्स उतार रहे हैं, यूनिट्स को नीचे कम कर रहे हो तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 0 डिसाइड करना पड़ेगा। कौन डिसाइड करना पड़ेगा, कितना जंप किया, 1 2 10, मतलब 2 का जंप किया मतलब 100, क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो 0.5 इंटू 100 कितना मिला, एक जंप मारेगा 10, कितना मिला 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। आई होप मैंने तुमको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर एक्चुअली होता क्या है, कहाँ से आया है ये, वो बता दिया। एंड देन उसके बाद मैंने यूनिट्स को नीचे से ऊपर जाने का भी तरीका बताया और यूनिट्स को नीचे लेके आने का भी तरीका बताया। सिंपल जंपिंग देखो, अगर तुम्हें मिलीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर से डेसीमीटर में, तो मिलीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आता है डेसीमीटर, मतलब जंप कितने का है, 2 का। यूनिट्स को तुम बढ़ा रहे हो, अगर तुम यूनिट्स को बढ़ा रहे हो तुम क्या करोगे, डिवाइड, कितने 0 से डिवाइड करोगे, जितना जंप किया, कितना जंप किया था, 2 का जंप किया था, मतलब कितना हुआ 10 10 100, तो 100 से डिवाइड कर दो। अब तुम्हें आना है मीटर से मिलीमीटर, कितना मीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर। अब देखो यूनिट को हम कम कर रहे हैं, यूनिट को हम कम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन, कितने से 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो डिसाइड करेंगे जंप कितना किया। मिलीमीटर के नीचे आता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के नीचे आता है सेंटीमीटर, उसके बाद आता है मिलीमीटर, मतलब पूरा 3 का जंप है। उसके हिसाब से तुमने वो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये लेक्चर समझ में आया रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो ऐसी कुछ बनाएंगे अलग हट के, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।